हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस आप अपना घर से ही शुरू कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपना घर से ही शुरू करके महीने में मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आप 30,000 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप अपना घर से ही ये बिजनेस शुरू करके महीने में मिनिमम 30,000 रुपये आप कमा सकते हो। चाहे आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया तो 60,000, 1,00,000 रुपये तक भी कमा सकते हो दोस्तों, आप अपना घर से ही। वैसे दोस्तों, क्या है बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, लाइसेंस की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तो कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है दोस्तों। मैं ये बिजनेस एकदम स्मॉल तरीके से, मतलब छोटा लेवल से ही, एक स्टार्टअप्स का ही आइडिया मैंने लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप मिनिमम एक दिन में आप अपना घर से ही 1,000 रुपये तो आराम से कमाओगे दोस्तों। और ये बिजनेस एक ऐसा है दोस्तों, आप पहले ही पैसा ले सकते हो और आपका जो प्रोडक्ट आप बाद में दे सकते हो। आप मानोगे दोस्तों, पहले पैसे, बिल्कुल सही सुना आपने बात, पहले ही आप पैसा ले सकते हो इस बिजनेस में। और आपका जो आपने जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है वो बाद में देते हो, पहले पैसे लेके। वैसे क्या है दोस्तों बिजनेस आइडिया, मैंने पूरा समझाने वाला हूँ यही एक बिजनेस में। ये सब जो सवाल जो मैंने बताया था, ये सब सवाल का जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप में, मतलब ये सवाल का जवाब आप लोगों को पता चला तो आप इजी से ये बिजनेस करोगे और हाई प्रॉफिट कमाओगे आप अपने घर से ही। मिनिमम 30,000 रुपये, मैंने मिनिमम की बात किया, ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस में आप थोड़ा मेहनत करोगे तो 1,00,000 तक भी आराम से कमाओगे। ये बिजनेस क्या है दोस्तों, ये बताने से पहले आप लोगों से प्लीज विनती करता हूँ कि यार मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा जो बिजनेस है गरीब लोगों के लिए, मतलब कम से कम पैसे जिसके पास है, या बिना पैसे, मतलब पैसे जिसके पास नहीं है, उन लोगों के लिए ऐसे मैंने बिजनेस आइडिया बहुत सारे इस चैनल पे है दोस्तों। इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे बिजनेस का वीडियोस आपको मिलेगा। और आगे भी जो भी मैंने बिजनेस आइडिया लेके आते रहता हूँ, जो स्मॉल तरीके से, बिना पैसे के या कम पैसे से आप बिजनेस कौन सा करना है, वो आगे भी यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहेगा दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। आज का जो बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस का दोस्तों। टिफिन सर्विस का बिजनेस का आइडिया आपका सुनते ही, आप लोग ये बिजनेस का आइडिया सुनते ही ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट है और इसमें ज़्यादा मेहनत है वगैरह वगैरह, जो भी है आपका मन पे जो भी सवाल है, प्लीज़ आप लोग ना मेरे तरफ से आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि वीडियो देखने के बाद यार ये तो बहुत इजी तरीके से बिजनेस है और ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कम से कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और इतना प्रॉफिट है इसमें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसलिए मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बिजनेस हम अपना घर से ही कैसे शुरू कर सकते हैं। पहले स्टेप ये है कि दोस्तों, पहले तो मैंने बता दिया ये बिजनेस आइडिया कौन सा है। ये बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस का। और ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। ये बिजनेस आप अपना घर से ही शुरू कर सकते हो दोस्तों। और कैसे शुरू कर सकते हो वो तो मैंने बता ही दूंगा। पहले, उससे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आपको लाइसेंस की ज़रूरत है क्या। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन आप कम से कम लेवल पे, पहले स्टेप से, आप स्टार्टअप से आप अपना घर से शुरू कर रहे हो तो लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस आपको आगे बढ़ाना है तो आप ये बिजनेस के लिए 2 लाइसेंस लगेगा। FSSAI का लाइसेंस लगेगा और फूड लाइसेंस जो बोला जाता है, और एक लगेगा कि GST भी। आपका जो टर्नओवर, जो पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा हुआ तो आप GST में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
और ये बिजनेस आपको बढ़ाने के बाद आप एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ से भी आप लोन ले सकते हो ये बिजनेस ग्रो करने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से लोन रहता है और विद सब्सिडी रहता है, एमएसएमई या मुद्रा लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले हम बात करते हैं कि ये बिजनेस हम कैसे शुरू करें, मतलब कैसे करें ये बिजनेस। दोस्तों आप लोगों को मालूम है शहर में लोगों के पास पहली बात है कि इतना टाइम नहीं है, और गांव से आए हुए लोग जो बैचलर में जो रहते हैं, मतलब सिंगल जो रहते हैं बिना फैमिली से, जो पैसे कमाने के लिए जो आए रहते हैं, उनको ना सही तरीके से खाना नहीं मिलता है दोस्तों शहरों में। मतलब कहीं होटल में खाता है, कहीं इधर उधर खाता है, उनका तबीयत खराब हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हेल्थ का इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए वो लोग ये देखते रहते हैं कि यार हमको कोई घर का खाना मिले, क्योंकि वो लोग अपना मजबूरी से हो, कुछ कारण से वो शहर में आते हैं काम के लिए, जो पैसे यहाँ पे मतलब काम करके पैसे कमा के कुछ पैसे अपना फैमिली चलाते हैं पैसे बेच के। इसीलिए इतना मेहनत वो लोग शहर में आके कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको खाना नहीं मिलता है दोस्तों। वो लोग ढूंढते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढते रहते हैं कि घर के जैसे हमको खाना मिले। ये जगह, ये सिचुएशन को आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आप जो आपका हाथ से मतलब घर से ये बिजनेस करा के, मतलब घर से खाना बना के लोगों को तक आप पहुंचाओगे। लोगों को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग पैसे भी वैसे होटल में भी दे रहे हैं, लेकिन उनको तसल्ली होने लायक घर के जैसे खाना उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए आप अपना घर से खाना अच्छी तरह से, अच्छा क्वालिटी का खाना बना के उनको टिफिन सर्विस कर दोगे, तो वो लोग खुशी खुशी से ये खाना खाएगा और खुशी खुशी से आपको पैसा देगा दोस्तों। पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, मैं ना पूरा स्टेप बाय स्टेप मतलब इसमें ये है, इसमें पैसे कैसा लेना देना मैं बता रहा हूँ। पहले पुणे में मैं रहता हूँ, महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूँ। यहाँ का रेट के हिसाब से मैं चलूँगा, यही रेट तकरीबन हर शहरों में यही रेट चलता है दोस्तों, जहाँ तक मैंने सर्च किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक टाइम का खाना, एक टाइम का जो दोपहर का जो लंच समझ लीजिए या डिनर समझ लीजिए, एक टाइम का खाने के लिए उसमें टिफिन में क्या क्या रहता है पहले मैं आपको बताता हूँ। 2 चपाती रहते हैं दोस्तों, जो चपाती जो गेहूँ का जो चपाती होता है वो भी 2 चपाती रहता है। एक होता है गाढ़ा सब्जी होता है जो सब्जी, और एक होता है पतला सब्जी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ एक कटोरी, छोटा सा कटोरी चावल रहता है, और कुछ 2-3 पीस अचार, एक पापड़, कुछ सलाद। इतना ही थाली के लिए, इतना ही खाने के लिए वो लोग 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये एक मंथ का, एक टाइम का खाना का प्राइस करते हैं दोस्तों। बहुत जगह होटल में आप किसी को भी पूछ सकते हो और कहीं से भी आप सर्च कर सकते हो। एक टाइम का खाने के लिए 2500 रुपये पैसा लेते हैं दोस्तों, और यही सेम 2 टाइम का आपको खाना लेना है, आपको खाना देना है, तो वो लोग क्या करता है 4500 रुपये या कहीं कहीं 5000 रुपये। कोई भी होटलों में 5000 रुपये लेता है, कोई पीजी है, कोई रेस्टोरेंट से जो खाना ले रहे हैं, कोई होटल से ले रहे हैं तो 5000 रुपये लेता है। लेकिन छोटे छोटे जो होटल्स है वहाँ पे कहीं कहीं 4500 भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा बिजनेस आइडिया में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 4000 रुपये मान के चलिए। ठीक है, लमसम 4000। ये बिजनेस के लिए आप उतर जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे मेरे को कितना प्राइस रखना है, क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए उतरने से पहले थोड़ा वो सर्च भी आप करके ही उतरोगे, ये तो मुझे भी मालूम है दोस्तों। इसीलिए मैं 4500-5000 का रेट नहीं लेके चल रहा हूँ, 4000 लेके चल रहा हूँ। मतलब कम से कम पैसे का बिजनेस यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। 4000 में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मतलब एक टाइम का खाने का तो मैंने बता दिया आपको 2500 रुपये एक टाइम का, और 2 टाइम का जब आप खाना दोगे तो आपको 4000 रुपये लेना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ना कुछ वैरायटी है, जैसे कि आप हफ्ते में एक बार नॉन वेज उनको दे सकते हो, जैसे कि अंडा हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, जो भी है उनके ऊपर डिपेंड है। जब वो लोग नॉन वेज खाता है या प्योर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए कुछ अलग से कुछ स्वीट का कुछ खाना बना सकते हो, क्योंकि कस्टमर को आपको लेके चलना है, तो इसमें कुछ आपको मार्केटिंग की क्वालिटी दिखाना है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि पैसे कैसे लेने देना होता है। पैसे दोस्तों ये कैसे लेने देना होता है, जो भी आपके पास आएगा टिफिन सर्विस के लिए, उनके पास से पहले उनको, यहाँ पे सब जगह वैसे ही चलता है, आपको भी वैसे ही करना है, ये नहीं कि अलग कुछ करना है। उनको ये बताना कि 1 महीने का पैसे एडवांस में उनको देना पड़ेगा। कैसे कि आपने जर 1 हफ्ता या 15 दिन उनको टिफिन दे दिया, कहीं वो लोग आपको बिना बताए गाँव जा सकता है, आपको पैसा नहीं भी आ सकता है आपके पास। इसीलिए सब लोग यही करता है, कोई कोई डिपॉजिट लेता है पैसे, इसीलिए आप मिनिमम 1 महीने का पैसे तो उनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट लेना ही पड़ेगा। जैसे वो महीने का खत्म होते हैं फिर नेक्स्ट महीने का पैसे डिपॉजिट हो जाएगा, वैसे मतलब पैसे एडवांस में आता रहेगा। इसीलिए उनको आप ये बताइए कि एक टाइम को आपको खाना चाहिए तो 2500 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2 टाइम का खाना चाहिए तो 4000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और इसका मार्केटिंग की मैं बात करूँ दोस्तों, कुछ विजिटिंग कार्ड से, कुछ पम्पलेट से, कुछ एडवर्टाइज से आप टिफिन का जो सर्विस का जो अच्छा खासा कहीं भी जो पम्पलेट्स लगे के उसमें क्लियर लिख दीजिए कि घर का खाने जैसे खाना मिलेगा, जो अच्छा क्वालिटी का, और हफ्ता में 1 बार जो नॉनवेज खाने वाला है तो नॉनवेज मिलेगा, जो वेजिटेरियन है तो कुछ स्वीट्स मिलेगा हफ्ता में 1 बार। और पैसे 4000 रुपये आप लिखोगे तो लोग बहुत आ जाएंगे, क्योंकि आप अच्छा क्वालिटी का खाना बनाते हो, क्योंकि घर से बना रहे हो तो उनको मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि रेट भी कम हो जाएगा, कम रेट से उनको अच्छा क्वालिटी का खाना मिल जाएगा जो एक घर के जैसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें पैसे की मैं बात करूँगा तो जो एडवांस आप पैसे ले रहे हो, जो आपका पैसे इसमें खर्च कितना होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होता है दोस्तों, पूरा इजी से कॉन्सेप्ट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, आप थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा। करूँगा 1 किलो गेहूँ का आटा आपने 1 किलो ले आया तो 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो में यहाँ पे मैंने जो सर्च किया हूँ, यहाँ पे मैंने जो गया हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कुछ साल तक बाहर का टिफिन का ही यूज़ किया हूँ, बाहर का लोगों से जो टिफिन ही मंगा लेता था खाने के लिए, क्योंकि उस समय में सिंगल था। ठीक है, वहाँ पे मैंने सर्च किया हूँ कि वो लोग 1 किलो का मतलब 30 रुपये किलो का आटा पे वो लोग 30 चपाती बनाते थे। लेकिन आप 30, आपको लग रहा है बहुत पतला चपाती हो जाएगा, आप 25 बनाइए या 20 बनाइए। 20 मतलब 10 कस्टमर आपके पास आया समझ लो, जो टिफिन लेने वाले 10 कस्टमर आया समझ लो, 30 रुपये में आपने 20 चपाती बनाया तो एक टाइम का मतलब एक टिफिन में 2 चपाती के हिसाब से 30 रुपये में 20 चपाती आपने बनाया, 10 लोगों का है तो 10 इंटू 2 चपाती मतलब 20 चपाती हो गया, मतलब 30 रुपये के जो आटे में एक टाइम का चपाती का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया। और 10 लोगों का टिफिन में आपने 1 किलो चावल ले आया, समझ लो कि आपने 50 रुपये किलो के हिसाब से चावल लेके आया, 1 किलो में एक छोटे छोटा कटोरी के हिसाब से 10 लोगों का टिफिन का चावल का खत्म हो जाएगा। मतलब चावल और चपाती मिला के एक टाइम का आपने 80 रुपये में उनको दे दिया 10 लोगों का। कुछ सब्जी, दोनों टाइप का सब्जी, एक गाढ़ा सब्जी होता है, एक होता है पतला सा जो चावल के साथ जो खाता है, ठीक है, जो भी दाल है वो समझ लीजिए, वो दोनों मिला के आपका 30 रुपये में दोनों सब्जी बन जाएगा। 30 में 40 रुपये पकड़ लीजिए, दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसमें 1 पीस पापड़ है, 2-3 पीस अचार है, कुछ सलाद है, ये सब मिला के लिए आप 30 रुपये आप ले लीजिए। 30 रुपये नहीं होता है फिर भी मैंने 30 रुपये यहाँ पे पकड़ के चला। 30 रुपये का चपाती का हो गया, 50 रुपये का चावल का हो गया, 80 रुपये हो गया, और 30 रुपये का सब्जी का हो गया, और 30 रुपये का सलाद पापड़ और अचार का हो गया। मतलब सब मिला के आपका 210 रुपये एक दिन का, 10 लोगों का टिफिन का, मतलब एक टाइम टिफिन 10 लोगों का 110 रुपये में आपका खत्म हो जाएगा। 110 नहीं हुआ, 60, 140 रुपये हो गया दोस्तों। 140 मतलब यहाँ पे लमसम में मैंने 150 रुपये चल रहा हूँ। एक टाइम का 10 लोगों का खाना आपका 150 रुपये में बन गए। इसमें 10 रुपये का जो तेल लीजिए, 10 रुपये का गैस लीजिए, 10 रुपये का आपका मजदूरी लीजिए, 170 रुपये में 10 लोगों का टिफिन आपने रेडी किया। अभी 2 टाइम का जो खाना के लिए, 2 टाइम का टिफिन सर्विस के लिए आपको 170 के हिसाब से 340 रुपये हो गया। एक दिन का
10 लोगों का खाना आपका बन गया 340, मतलब 350 रुपये लेके चलिए। यहाँ तो ये 350 नहीं होगा, फिर भी मैंने 350 रुपये पूरा पकड़ लिया। आपका मजदूरी, तेल, पानी, चावल, चपाती, सब्जी, अचार, पापड़ सब कुछ इसमें बन गया 340 रुपये, मतलब 350 रुपये में आपने 2 टाइम का खाना, मतलब 10 लोगों के लिए आपने सर्विस प्रोवाइड किया। अभी इन्वेस्टमेंट के तो मैंने बात बता ही दिया, इसमें मैंने गैस और आपका मजदूरी भी लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, 350 रुपये में आपने 10 लोगों का खाना बना दिया एक दिन के हिसाब से, तो महीने में कितना हो गया? महीने में हो गया तो दोस्तों 300 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये हो गया, और 50 रुपये 1500 रुपये हो गया, मतलब 1350। फिर भी आपका जो भी मिसलेंस ये वो और कुछ अलग से कुछ खर्चा या समझ लो, कोई भी रेट थोड़ा आगे पीछे हो गया, फिर भी मैंने 1500 रुपये और एडिशनल मिलाता हूँ, मतलब 13,500 रुपये यहाँ पे मैं लमसम लेके चल रहा हूँ। कितना? 15,000 रुपये, समझ लो 15,000 रुपये हो गया। एक दिन का 500 रुपये पकड़ लो, तो 15,000 रुपये, 350 रुपये मैंने लिया था, लेकिन मैं 500 रुपये पकड़ता हूँ, फिर भी एक महीने में आपका 15,000 रुपये हो गए। क्लियर है? 15,000 रुपये में आपने 10 लोगों का खाना 2 टाइम दे रहे हो उनको। ये इन्वेस्टमेंट की मैंने बात किया। अभी प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। 2 टाइम का आपको खाना लेना है, जो भी कस्टमर को लेना है, तो उसको 4,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ। दूसरा जगह आप कहीं भी सर्च करोगे 4,500 5,000 रुपये है। पीजी में देखोगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखोगे, तो कहीं कहीं मतलब तकरीबन 90% लोग 5,000 ले रहे हैं, और आगे का जो 10% लोग हैं 4,500 ले रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को कम से कम इन्वेस्टमेंट की, कम से कम प्रॉफिट की बात लेके चल रहा हूँ, तो मैंने 4,000 लेके चल रहा हूँ। 4,000 लेके चल रहा हूँ तो भी मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, 4,000 रुपये पर हेड से, पर एक आदमी से, हर एक आदमी से आपने 4,000 रुपये डिपॉजिट कर लिए। 10 लोगों का डिपॉजिट कितना हो गया? 40,000 रुपये। समझ गए होंगे आपने फंडा। 40,000 रुपये आपके पास आया, लेकिन आपका जेब से पैसे कितना गया? 15,000 रुपये। तो 25,000 रुपये आपने हर महीना बचा लिया। आपका प्रोडक्ट, आप खाना देने से पहले 40,000 रुपये आपके पास इकट्ठा हो गया, और उसमें आपने 15,000 रुपये खर्चा करके एक महीने में सब लोगों को खुश कर दिया। अच्छा खाना देके, अच्छा क्वालिटी का खाना देके सब लोगों को आपने खुश कर दिया। बाकी आपको हर महीना 25,000 रुपये बच गए दोस्तों। और ये समझ लो, ये बिजनेस बिना पैसे के भी बिजनेस हो गया। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट 1 रुपये भी नहीं किया इसमें, क्योंकि 10 लोगों का कस्टमर को पकड़ लिया, 10 लोगों का पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, और 40,000 रुपये इकट्ठा हो गया, 15,000 रुपये खाना उनको खिला दिया, तो 25,000 रुपये आपने प्रॉफिट में आ गया। मतलब बिना पैसे के ही समझ लो, या कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट भी समझ लो आप। दोस्तों, ये बिजनेस में आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? क्योंकि शहरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टिफिन, जो घर का खाने के जैसे खाना लेने के लिए तरस रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर वो लोग खाना खा रहे हैं, उनका हेल्थ खराब हो रहा है, उनको तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि मेहनत, वो लोग गांव से आए हुए लोग ज़्यादा मेहनत करता है, तो उनको खाना भी ज़्यादा अच्छी तरह से मिलना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने सिर्फ 10 लोगों की बात की हूँ। 10 लोगों को ये आप टिफिन सर्विस दोगे तो 25,000 रुपये आपने कमाए। यहाँ पे ज़रा 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, क्योंकि आप सब कुछ काम छोड़ के यही काम पे आप उतरोगे। मिनिमम आप एक दिन में 40-50 लोगों को आपने टिफिन सर्विस किया, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक महीने में आप कितना कमाई कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम होगा कि मुंबई का जो डब्बे वाले उनको, उनका गिनीज रिकॉर्ड है, कैसे कि एक दिन में 5,000 लोगों को वो टिफिन सर्विस देता है। 5,000 लोगों को खाना बनाना, 5,000 लोगों का टिफिन सर्विस देना, 5,000 लोगों को, मेन बात ये कि टाइम से उनका ऑफिस, उनका घर तक डब्बी पहुंचाना बहुत ही बड़ी बात होता है दोस्तों, बहुत बड़ी है। चाहे बाढ़ आ जाए, कोई गांव में कितना भी बारिश हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, बस बंद हो जाए, स्ट्राइक हो, या कुछ भी क्यों ना हो, शहर में, मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ,
कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन डब्बे वाले टाइम से उनको टाइम मतलब अभी 1-2 साल से नहीं, मिनिमम 20-25 साल से उनका बिजनेस चल रहा है और टाइम से पहुंच रहा है डब्बी उनका ऑफिस में, उनका घर पे, जो कस्टमर के घर पे। तो वो लोग 5000 डब्बी एक दिन में एक टाइम पे वो लोग पहुंचा सकता है। तो 50 डब्बी तो आप आराम से पहुंचाओगे दोस्तों। मेरे हिसाब से 50 डब्बी आपने पहुंचाया एक टाइम का, 50 डब्बी आपने पहुंचाया तो, और 20 डब्बी में मतलब 10 डब्बी की बात किया था मैंने, 10 टिफिन की बात किया था। 10 टिफिन में आपने 25,000 रुपये कमाया, तो 50,000 में 1,25,000 रुपये आपने कमाओगे दोस्तों। 1,40,000 तो पकड़ लो, 1,00,000 तो आराम से कमाओगे दोस्तों। बहुत फ्यूचर है, बहुत लोग खाने के लिए तरस रहे शहरों में। आप इसका अपॉर्चुनिटी, इसका फायदा आप अच्छी तरह से ले सकते हो। उनको, वो लोग भी खुश हो जाएगा आपका घर का खाना खा के, क्योंकि आप शुद्ध सफाई से, अच्छा क्वालिटी से घर का खाना उनको खिला रहे हो। उनको 4,000 नहीं 5,000 रुपये भी आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे इस बिजनेस एरिया में, इस वीडियो में मैंने 4,000 रुपये के लेके चल रहा हूँ, तो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों। अमेरिका का जो राष्ट्रपति, जो उस समय जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, वो खुद डब्बे वालों को आके मिल के गया, इनसे फोटो खींच के लेके गया कि यार ऐसा भी सर्विस होता है इंडिया में, जो हमारे देश में वैसा नहीं होता। तो ये गिनीज रिकॉर्ड है दोस्तों। वो 5,000 लोगों को एक टाइम में, मतलब शाम का अलग है, एक टाइम पे, टाइम से वो भी एक टाइम पे 5,000 लोगों को डब्बी की सर्विस देता है। तो आपसे 40-50 लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जरा आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो, दूसरा कुछ आपका पार्ट टाइम जॉब है, या आप खुद जॉब कर रहे हो, तो एक लड़का को आपने 8-10 हज़ार रुपये में रख के उससे सिर्फ टिफिन जो डिलीवरी उनसे करा सकते हो दोस्तों। ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकते हैं दोस्तों। इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत पैसा है, बहुत स्कोप है, शहरों में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। ये सब सुन के, मतलब बिजनेस आइडिया पूरा समझने के बाद आप लोगों को कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा इस चैनल पे नया नया बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ, और कम से कम पैसे के या बिना पैसे के बिजनेस आइडिया बहुत सारे हैं। आप लोगों को कोई भी बिजनेस आइडिया मिस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।